Alright, this video is related to the application of higher order differential equations. ठीक है, यानी कि इनका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, इसमें हम दो सवाल करेंगे. A question is written in front of you, a simplified model of CPU core and heat sink or heat management using a proportional controller leads to the following second order differential equation. सेकेंड ऑर्डर का मतलब यहाँ पे उसने बता दिया है कि इट्स अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन for the core temperature rise xt after a sudden constant increase in workload at t0, यानी कि t0 से स्टार्ट किया, टाइम बढ़ता जाएगा. उस पर जो आपकी इस सर्टन केस के लिए इक्वेशन गिवन है वो ये वाली है. तो दैट कैन चेंज फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू डील इट. इनिशियल कंडीशन गिवन है. इसमें इनिशियल कंडीशन में आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो सिंपल इक्वेशन पर है और दूसरा आपका जो ये वाला है वो फर्स्ट डेरिवेटिव पे आपको इनपुट और आउटपुट दोनों दिया हुआ है. ठीक है, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एंड फाइंड एक्स टी फाइंड आउट करें. ठीक, इस कंडीशन पे, यानी कि जनरलाइज इक्वेशन इस कंडीशन के हिसाब से क्या होनी चाहिए. इंटरप्रेट द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर. तो बेसिकली हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्स इज़ योर लाइक डिपेंडेंट वेरिएबल और टी आपका इसमें इंडिपेंडेंट है. बिल्कुल इस तरीके से मोस्टली हम जो सवाल सॉल्व करते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं, हम उसमें मोस्टली आपका अगर कुछ इस तरह से आता है डी वाई अपॉन डी एक्स करके होता है, तो एक्स आपका क्या होता है, एक्स इज़ योर इंडिपेंडेंट और वाई डिपेंडेंट. तो अभी यहाँ पे एक्स आपका डिपेंडेंट है और टी आपका इंडिपेंडेंट है. ठीक है, अब हाउ वी विल सॉल्व इट. इस सवाल को हम सिंपली, चलें हम नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं. सो लेट्स पिक अप द क्वेश्चन हेयर. सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल राइट इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन. सो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज़ गोइंग टू बी, its auxiliary equation will give me the answer of complementary solution. तो वो यहाँ पे क्या सवाल बन जाएगा, यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे होमोजीनियस का केस लेंगे. मैं एक दफ़ा इसको वापस से लिख दूँ ताकि आपको जहन में रिकॉल हो जाए. पिछली वीडियो में मौजूद है कि हम पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करें. सो अकॉर्डिंग टू दैट पार्ट दैट वुड बी m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इक्वल्स टू 0. सो दैट विल गिव मी द रूट्स m प्लस 3 एंड m प्लस 2. ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास m माइनस 3 एंड m माइनस 2 आ जाएगा. सो मेरी कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन बन गया c1 e की पावर माइनस 3x. ओके, 1 मिनट, शुड इट बी x और t. यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट t है तो इट शुड बी माइनस 3t प्लस c2 e की पावर माइनस 2t. ये हमारी बन गई ऑक्सिलरी इक्वेशन. ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन से कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन बन गया. अब हम आते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ. देयर आई विल यूज़ डी स्क्वायर, ये एम स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 था ना, तो हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इंटू फंक्शन क्या है हमारे पास, इंटू 10. अब जब कांस्टेंट होता है तो हाउ वी सॉल्व इट, हमेशा हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल में. तो हम इसके साथ इंटू 0t लिख देंगे ताकि 0t का, 0 का क्या मतलब है 1 ना. ठीक है, लेकिन इससे हमारे पास फ़ायदा ही होगा कि वी आर लाइक रेडी टू अप्लाई द रूल नंबर 1. और रूल नंबर 1 ही था कि d विल बी इक्वल टू a एंड a इज़ वट एवर इज़ द पावर ऑफ e विद द वेरिएबल. तो यहाँ पे वो 0 है, तो हम यहाँ पे डाल के देखेंगे. तो ये मेरा बन जाएगा 0 प्लस 5 टाइम्स 0 0 प्लस 6 एंड दिस इज़ अगेन 10 इंटू 1 कर देती हूँ मैं. ठीक है ना, तो वाई पी इज़ इक्वल्स टू 10 over 6 विच इज़ 5/3. ओके, सो अब यहाँ से मेरे पास जो ओवरऑल आंसर आया वो क्या आ गया, c1 e की पावर माइनस 3t प्लस c2 e की पावर माइनस 2t प्लस 5/3. एंड नाउ आई विल डू इट, इस पे मैं आंसर लिखूँगी
यानी कि आंसर से मुराद ये है सॉल्यूशन, ये वाला कंडीशन वाला। इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है कि जब t ज़ीरो है तो x ज़ीरो है, और दूसरा ये है कि t ज़ीरो है तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन इसका ज़ीरो है। अच्छा, वापस से मैं यहाँ पे करेक्शन, कि हम आदि y के होते हैं ना, हम y में सब कुछ लिख रहे हैं, वी शुड बेटर राइट इट एज, ये हमारी क्या हो जाएगी xc, ये xp, ठीक है, ये xp, तो x इज़ इक्वल्स टू इज़ बेसिकली x इज़ इक्वल्स टू xc प्लस xp। वही बात है कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है ना। सवाल में जो वेरिएबल दिया है हमने उसी को लेके चलना है। कन्फ्यूजन हो तो उस चीज़ को कॉपी में आप साइड में पेंसिल से लिख लें और फाइनल आंसर लेकिन आपने उसी वेरिएबल में देना है जिसमें पूछा गया हो। तो अब यहाँ पे हमारा ये इस वाले में सबसे पहले हम डालते हैं कंडीशन ये वाली, ठीक है। तो इस कंडीशन के तहत मेरा बन जाएगा 0 इज़ इक्वल्स टू c1 e की पावर माइनस 30 प्लस c2 e की पावर माइनस 20 और प्लस 5/3। तो ये मेरा बन गया 0 इज़ इक्वल्स टू, ये पूरी की पूरी चीज़ क्या बन जाएगी मेरी, ये पूरी की पूरी चीज़ मेरी बन जाएगी 1, बिकॉज e टू द पावर 0 इज़ 1। तो c1 प्लस c2 इज़ इक्वल्स टू प्लस 5/3। सो इसको मैं लिखती हूँ यहाँ पे c1 प्लस c2 इज़ इक्वल्स टू माइनस 5/3। चलो जी, पहले से तो ये आ गया। अब हम वापस आते हैं जो हमने निकाला था, x इज़ इक्वल्स टू c1 e की पावर माइनस 3t प्लस c2 e की पावर माइनस 2t प्लस 5/3। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक दफ़ा। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसका हो जाएगा -3, यानी -3 आ जाएगा एक दफ़ा, और ये एज इट इज़ c1 e की पावर माइनस 3t माइनस 2 c2 e की पावर माइनस 2t, और कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। अब इस वाले में हमारे पास कंडीशन क्या गिवन थी कि जब आपके पास ये 0 है तो t 0 है तो x प्राइम 0 होगा। तो 0 इज़ इक्वल्स टू -3 c1, और ये 1 हो जाएगा 0 डालने पे, ठीक है। मैं यहाँ पे जब 0 डालूँगी यानी t 0 डालूँगी तो -2 c2 एंड देन दैट इज़ ऑल्सो 1। सो यहाँ से मेरे पास आ गया -3 c1 -2 c2 इज़ इक्वल्स टू 0, और आई कैन राइट इट एज 3 c1 plus 2 c2 is equals to 0. अब I am going to solve these two equations simultaneously. Let's call it equation 1 and that is equation 2. Solve equation 1 and 2 together. तो यहाँ सॉल्व करने पे आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 10/3 और c2 आ गया -5। सो फाइनली जो आपसे पहला पार्ट पूछा गया था कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को यूज़ करते हुए जनरलाइज फॉर्म बताएं, तो जनरलाइज फॉर्म का मेरा आंसर आ गया x इक्वल्स टू c1 e माइनस 3t। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये लिखी हुई है c1 हो गया e माइनस 3t प्लस c2 तो -5 हो जाएगा e minus 2t plus 5/3. So that is my final answer for the part A. और part B क्या है? part B is saying कि आपने steady state of temperature कब आती है? जब आपका टाइम जो हो इनफाइनाइट को अप्रोच करोगे। हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्टडी बता ही नहीं सकते, इस चीज़ को भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो t इनफाइनाइट डालते हैं अगर हम इसमें, तो x इक्वल्स टू 10/3 e की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस 5 e की पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस 5/3। अच्छा देखें, e की पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब है 1/e की पावर प्लस इनफाइनाइट, और ये इनफाइनाइट एंड एनीथिंग इज दिस इज़ 0 हो जाएगा। सो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू, ये पूरी चीज़ 0 एंड देन 0 प्लस 5/3। तो मेरे पास स्टडी स्टेट ऑफ टेम्परेचर क्या आ गई है, दैट इज़
5/3। ठीक है, ऑलराइट। इसी तरीके से हम एक और सवाल देख लेते हैं। इन अ रोबोटिक आर्म सर्वो कंट्रोल सिस्टम द एंगुलर एरर इज़ गिवन बाय xt। सेम सवाल है, आपके पास इक्वेशन ये गिवन है, आपके पास कंडीशन भी इसमें यही रखी हुई ऑलमोस्ट। इट्स द सेम क्वेश्चन, सो लेट्स डू इट टुगेदर। सो दैट वुड बी द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज़ गोइंग टू बी x m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 8 इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरे पास जो m की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -2 प्लस -2 आयोटा। So the complementary solution is going to be e की पावर -2t into c1 cos 2t प्लस c2 sin 2t। ठीक है ना, ये वाला 2 कौन सा है भाई, ये वाला 2, ये वाला 2 है। ठीक है, और दूसरा 2 जो है वो इधर फिट हो गया। ओके, सो अब हम इसका निकालेंगे आगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, बिल्कुल उसी बेस पे निकालेंगे हम। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा 1/d² प्लस 4d, और क्या था 4d के साथ क्या था प्लस 8, राइट, प्लस 8 इक्वल टू 16 था, तो इंटू 16 हो गया। और 16 के साथ हम वही करेंगे, e की पावर 0t करेंगे। यहाँ पे हमारे पास a इज़ इक्वल्स टू 0 है, सो d इज़ इक्वल्स टू a इज़ इक्वल्स टू 0, वो हम यहाँ पे डालेंगे तो हमारे पास फाइनली बच जाएगा 16/8 यानी कि 2। तो आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया वो आ गया e की पावर -2t इंटू c1 cos 2t प्लस साइन, सॉरी क्या भूल गया, प्लस c2 sin 2t और e की पावर नहीं प्लस 2। तो अब आपने यहाँ पे कंडीशन, हमारे पास पहली कंडीशन क्या थी कि x 0 पे 0, तो ये कंडीशन हमने जब इसमें इनपुट की तो 0 इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे मेरे पास 1 हो जाएगा, और cos 0 इज़ अगेन cos 0 आपका 1 होता है, और यानी cos 0 आपका 1 हो जाएगा और sin 0 आपका 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो गया प्लस 2। So from here I get that c1 plus 2 is equals to 0, so c1 is equals to -2। ठीक है, अब हम इसी वाले का क्या करेंगे, हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो x प्राइम of that thing would be e। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे इसको u इंटू वी की फॉर्म में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी t है और यहाँ पे भी मेरे पास t है, दो वेरिएबल्स है ना। तो पहले मैंने इसको किया तो ये मेरा बन जाएगा माइनस, लेट मी डू इट हियर अगेन। ओके, तो ये मेरा हो जाएगा x प्राइम c विल बी -2e -2t, बाकी सब कुछ एज इट इज़ c1 cos 2t प्लस c2 sin 2t। ठीक है, प्लस अब मैं इस वाले को एज इट इज़ रखूँगी और ब्रैकेट के अंदर साइन और कॉस वाले को डिफ्रेंशिएट करूँगी। साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन, तो ये बन जाएगा 2c1 माइनस आ जाएगा क्योंकि कॉस का होता है माइनस साइन, साइन 2t, और साइन का तो कॉस ही होता है तो ये प्लस ही रहेगा, 2c2 cos 2t। अच्छा, जहाँ तक इस कांस्टेंट की बात है ये तो आपका ऑब्वियसली ज़ीरो हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर इसको मज़ीद हमें कोई ये नहीं देखना है कि हम यहाँ से e -2t कॉमन लेने सोन, क्या करना है कॉमन लेके, हमारे पास जो कंडीशन गिवन है क्या है आपके पास, गिवन इज़ x प्राइम 0 इज़ इक्वल्स टू 0, तो हम इस कंडीशन को डाल के बस सिंप्लीफाई करते हैं, तो 0 इज़ इक्वल्स टू -2e की पावर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं 0 इंटू t नहीं लिख रही, बस हम मेन उस पर आते हैं। यहाँ पे cos 0 होगा, यहाँ पे sin 0 हो जाएगा, आगे चलेंगे तो e की पावर माइनस ये भी 0 हो जाएगा, और -2
C1 साइन ज़ीरो होगा और ये 2 C2 cos ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा जनाब, अब इट विल गिव मी e की पावर ज़ीरो तो 1 होता है, तो ये -2 हो जाएगा। यहाँ पे cos ज़ीरो 1 है और साइन ज़ीरो 0 है, तो C1 प्लस ज़ीरो हो गया और वापस से ये 1 रह गया और साइन ज़ीरो आपका 0 है, cos ज़ीरो 1 है, तो 2C2 ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हमारे पास 0 इज़ इक्वल्स टू -2C1 प्लस 2C2, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने अगर 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास यहाँ बच गया बेसिकली, मेरे पास सिंपली आ गया कि C1 इज़ इक्वल्स टू C2, तो C1 इज़ इक्वल्स टू C2 है, तो इसका मतलब है कि अगर C1 -2 है तो C2 भी -2 है, तो ये भी आ गया मेरे पास, ये भी आ गया। फाइनल आंसर आपने क्या लिखना है, फाइनल आंसर आपने उठाना है इस पोजीशन से, ठीक है। तो हम एक नया पेज क्यों ज़ाया कर, हम इसी पे समझ लेते हैं, राइट। तो फाइनल आंसर आपने इधर से लिखना है और इस वाले में आपने क्या लिखना है, फाइनल आंसर दैट विल बी C1 और C2 की जगह आप -2 लगा देंगे, यानी इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे आपने बस -2 लिखना है। माइनस अंदर अच्छा नहीं लग रहा आपको, बाहर इसके साथ माइनस लिख दिएगा एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ द, अच्छा मैंने बाई एक्स ही लिखा हुआ है, ये बल्कि एक्स हो जाएगा क्योंकि इसमें मैंने आपके साथ एक्स सी कॉम्प्लीमेंट्री और एक्स पी पर्टिकुलर दोनों ऐड कर दिया है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी हो जाती हैं गलतियाँ, जस्ट इग्नोर इट, ये यूँ करके आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू इट।